2 दिन पहले मुझे एक बात पता चली। वो क्या है जानता है? सुजाता ने, यानी तेरी मां ने, धमकी देकर श्यामला को गांव से बाहर भेज दिया। क्या बोल रहे हो पापा ये? हाँ बेटा, मुझसे शादी करने के लिए तुम्हारी मां ने श्यामला के घर और उसके परिवार को बर्बाद करने की चेतावनी दी। उसकी बहन की जिंदगी को तबाह हो बर्बाद कर दिया। भयंकर है वो। ये आपको कैसे पता चला? श्यामला को निकालने के लिए जिसने मदद की थी वो सुजाता का कजिन था। वो कैंसर से मर रही है, मौत से लड़ रही है। मुझे इसका हिस्सा बना के कहीं चली गई है वो। उसने पाप किया है, इसके बदले उसे हाय लगी है। लेकिन जीते जी मैं मरता रहा। कैसे कहूं? पापा बस कीजिए पापा। राक्षसी है वो, राक्षसी। सॉरी बेटा। कोई बात नहीं पापा। सॉरी, तुम्हें तकलीफ दी, सॉरी। मेरी शादी तो हो गई, लेकिन मैंने उससे कभी प्रेम नहीं किया, बल्कि नफरत ही करता रहा। मुझे लगा तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए। पापा माफ करना, मैं तुम्हारी मां को दोष दे रहा हूं, लेकिन मेरे लिए अब वो मर चुकी है। मनुष्य स्वार्थ के लिए किस हद तक जा सकता है, कोई कह नहीं सकता। चलो, मुझे कडियम जाना है। या स्पाइस जेट या इवनिंग। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। ओके ओके, बाय। क्या है? फ्लाइट की टिकट? किसके लिए? मेरे लिए, और क्या? तुम्हारे लिए? लेकिन क्यों? फ्लाइट में जाने के लिए टिकट तो चाहिए ना। अच्छा वही। कहाँ जा रही हो? मुंबई। भूल गए क्या? मेरा इंटरनेशनल पेंटिंग इवेंट है। इंटरनेशनल पेंटिंग? ये कब से है? शनिवार से है। 1 वीक। 1 वीक? क्या तुम जाने वाली हो? इसलिए तो मैंने टिकट लिया। तो फिर ये तुम्हारे साथ रहेगा। क्या क्या क्या? ये तुम्हारे साथ रहेगा अनिल। अच्छा, तो मुझे इसकी देखभाल करनी होगी? हाँ, और क्या। शनिवार आने में अभी भी 4 दिन बाकी हैं। तो क्या हुआ? तो इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? मेरी मर्जी। मुझे अकेले रहना पसंद है, तुम्हारी परमिशन नहीं चाहिए। कुछ वक्त के लिए मुझे अकेले ही रहना है। तुम इतनी जिद्दी क्यों हो? जिद्दी विद्दी गया तेल लेने। मैं इस बच्चे से तंग आ चुकी हूँ। आई नीड अ ब्रेक। दिमाग खराब हो गया है? तो मुझे अब अपना बिजनेस और ऑफिस छोड़कर इसे दूध पिलाने और डायपर बदलने के लिए घर पे बैठना होगा। अरे, अब तो तुम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे हो। तुम ही इसको दूध पिलाते हो, इसको नहलाते हो और इसके कपड़े भी बदलते हो। ओह, तो हमारी नजदीकी देखकर तुम्हें इनसिक्योरिटी हो रही है? नॉनसेंस। तुमने इसे मुझसे दूर कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें सजा दे रही हूँ। व्हाट? ये क्या बात कर रही हो? मुंबई ट्रिप के बारे में तुम जानते थे ना? तब क्या, और अब की सिचुएशन बदल गई है। क्या बदला है? हमारे पास अभी एक बच्चा है और तुम ना अभी ये सब छोड़कर यहाँ से बिल्कुल नहीं जा सकती। ओह गॉड, तुम बिल्कुल मेरे पापा की तरह बात कर रहे हो। हाँ, तुम अपनी माँ की तरह काम कर रही हो, इसलिए पापा की तरह बात कर रहा हूँ। सब कुछ खत्म हो गया। मेरी माँ के बारे में ऐसे बात मत करो, इज्जत से बात करो। तुम्हारी प्रॉब्लम पता है क्या है? मेरी माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए, माँ जैसी बीवी नहीं चाहिए। असल में तुम्हें वही चाहिए जो तुम्हारी चाकरी करे और तुम्हारी बकवास सुनती रहे। जस्ट शट अप, ओके? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है पता है? हर किसी को अपनी बाप की नजर से देखना बंद कर दो, वरना कहीं की नहीं रहोगी। बात मान लो ये। अनिल, मुझे उसका पता मिल गया है। उसका मतलब वो श्यामला। कहाँ पर? वो हैदराबाद में। मुझे वहां ले चलना प्लीज। गाड़ी से जल्दी पहुंच जाएंगे, मुझे उससे मिलना है। और माँ? अरे माँ वाइज़ गई है शादी में, उसे आने में टाइम लगेगा। प्लीज, हम जल्दी वापस आ जाएंगे। चलिए। चल। यही हॉस्पिटल है ना? हाँ यही है, सुंदरम ने यही बताया था। रमेश, आजा अंदर आ। वो यही है सर। चलिए आइए। पापा। हाँ, मैं बाहर वेट करता हूँ।
कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो आपका बेटा है? सुजाता कैसी है? पापा एक बार आइए, बाहर आइए। क्या हुआ? एक बार बाहर आइए, आइए ना। क्या हुआ? क्या? हाँ? एक्सक्यूज मी। हाँ जी, ये यही श्यामला को लिवर टिश्यू देने वाली डोनर हैं। क्या आप उन्हें जानते हो? माँ हैदराबाद आती थी शॉपिंग के लिए। नहीं पापा। आइए, आप उनसे मिल सकते हैं। मैडम, ये श्यामला के रिश्तेदार हैं और आपसे मिलने आए हैं। ऑपरेशन सक्सेस रहा। आप सोच रहे होंगे आपको बताए बगैर मैंने ये कैसे किया। नगलम में मेरी सहेली रहती है पद्मा, उसने मुझे श्यामला के बारे में बताया। वह हैदराबाद में रहती है और बहुत ज्यादा बीमार है। किस हॉस्पिटल में है पता नहीं था। 1 महीना लग गया श्यामला के बारे में पता लगाने में। डॉक्टर ने बताया उसका लिवर खराब है। मैंने अपना लिवर टिश्यू देने के लिए फोन किया तो उन्होंने मुझे हैदराबाद बुलाया टेस्ट के लिए, इसीलिए मैं हैदराबाद आया करती थी। थोड़ी सी शॉपिंग भी की थी। डॉक्टर ने कहा ये रिस्की है। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने जो भी कहा मैंने सब कुछ मैनेज किया। मैं बस टीवी शो देखने वाली बेवकूफ मां नहीं हूं बेटा। ऑपरेशन हो जाने के बाद मैंने सुंदरम जी को बुलाकर इस बारे में सब कुछ बताने के लिए कहा। मैंने तुम्हारे पापा को धोखा दिया। लेकिन 25 साल बाद इनकी आंखों में अपने लिए प्यार देखा। और क्या चाहिए। मैं अब खुशी से शॉपिंग करूंगी।